हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। गाइस, आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक बार एक भिखारी होता है और उस बेचारा होमलेस होता है। तो वो सारा दिन भीख मांग के कुछ खाना इकट्ठा करता है और जब वो घर वापस आता है नेक्स्ट डे, तो उसका पूरा खाना चोरी हो चुका होता है, जो भी उसके पास थोड़ा बहुत होता है। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है इस चीज़ से। तो एक दिन वो सोचता है कि यार मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। एक तो मैं मांग के लेके आता हूँ और फिर मेरा खाना चोरी हो जाता है। तो वो सोचता है मैं महात्मा बुद्ध जी के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि मेरी किस्मत ऐसे ख़राब क्यों है और क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो वो चल पड़ता है और जाते 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 रात हो जाती है उसको, क्योंकि वो बहुत दूर होता है उनका आश्रम। तो वो देखता है एक बहुत बड़ा सारा घर है। तो वो सोचता है कि मैं बेल बजा के देख लेता हूँ, अगर मुझे रात काटने के लिए ये लोग हेल्प कर दें। तो वो लोग उनको कहते हैं कि चलो, वो कहता मैं आपके घर पे ऐसे रात में रह सकता हूँ। तो कहते चलो आ जाओ। तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब उस भिखारी से पूछते हैं। तो कहता मैं ऐसे करके महात्मा बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ, है ना। तो वो कहता है अच्छा, अगर आप जा ही रहे हो तो हमारा भी एक क्वेश्चन उनसे पूछ लोगे। तो कहता हाँ हाँ, मैं पूछ लूँगा ज़रूर, आप बताइए। तो कहता हमारी बेटी है, ठीक है, और वो जब से पैदा हुई है तब से वो बोल नहीं पाती। तो हमें ये पूछना है कि वो कभी ज़िंदगी में बोल पाएगी, मतलब क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो वो कहता ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तो वो मॉर्निंग जल्दी निकल जाता है उनके घर से और जाता रहता है जाता रहता है चलता रहता है। तो सामने एक बहुत बड़ी नदी आ जाती है। तो कहता अब इस नदी को कैसे पार करूँ। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कछुआ आ जाता है, ह्यूज। तो वो कहता कि चलो तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ। तो वो कछुआ उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता कि मैं तो महात्मा बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ। तो कहता मेरा एक क्वेश्चन पूछ लोगे महात्मा बुद्ध जी से। तो कहता हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है। वो कहता मैं 500 साल से ये कछुए की लाइफ जी रहा हूँ और मुझे ड्रैगन बनना है। तो मैं कब ड्रैगन बनूँगा, कब होगा। तो कहता ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तो फाइनली नदी पार हो जाती है और फिर वो बंदा महात्मा बुद्ध जी के आश्रम के पास पहुँच जाता है। और अंदर महात्मा बुद्ध जी बैठे होते हैं। वो जाता है, वो कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो मैं पूछ लूँ। तो बुद्ध जी कहते हैं कि पूछ लो, पर तुम्हारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा। अब तुम सोच लो तुम्हारे क्या क्वेश्चन है। वो कहता पर मेरे तो 3 क्वेश्चन है। वो कहता वो अब आप डिसाइड करो कि मतलब 2 क्वेश्चन कौन से आपने पूछने हैं, पर मैं तो 2 के ही आंसर दूंगा। तो वो तो बड़ा वो हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। फिर वो सोचता है कि वो बेचारी बच्ची, वो तो बचपन से बोली नहीं है, सारी ज़िंदगी उसके आगे पड़ी है, उसका क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सोचता है कि कछुआ वो बेचारा 500 सालों से ड्रैगन बनने की वेट कर रहा है, उसका क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। कहता मैं तो फिर भी भिखारी हूँ, ऐसी मेरी ज़िंदगी कट ही रही थी, तो ये तो ऐसे ही चल पड़ेगी, इनके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो वो कहता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि एक लड़की है और ऐसे करके वो बोल नहीं पाती, तो उसका क्या सोल्यूशन है। वो कहते हैं कि वो जिस दिन उसका उसका लाइफ पार्टनर मिलेगा ना, उसके सामने आएगा तो तुरंत उसकी आवाज़ आ जाएगी और वो बोलने लग जाएगी। कहता है ठीक है। और वो कहता है एक कछुआ है और वो 500 सालों से ड्रैगन बनने का ट्राई कर रहा है, तो वो नहीं बन पा रहा। तो कहते हैं उसके ऊपर वो जो शेल है ना उसका, कछुए का जो शेल होता है ऊपर उसका, वो उसको बोलो उतार दे, और जैसे ही वो उतारेगा तो वो तुरंत ड्रैगन बन जाएगा। तो कहता ठीक है, चलो बंदा चल पड़ता है। तो वापस उसको रास्ते में कछुआ मिलता है। तो वो कछुए को बोलता है कि ऐसे करके बुद्ध जी ने बोला है कि तुम अपना शेल उतार दो, तो तुम्हारा जो है तुम ड्रैगन बन जाओगे, तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो वो कछुआ शेल उतारता है और वो तुरंत ड्रैगन बन जाता है। और उसके शेल में इतने मोती होते हैं जो मतलब पूरे, मतलब ये प्राइसलेस, ठीक है, इतने वो इतने सालों से वो नदी में होता है, तो वो उसमें मतलब मोती आ जाते हैं। तो वो कहता है ये मोती तुम रख लो। भिखारी को कहता मुझे तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो ड्रैगन बनना था, मैं बन गया। तो वो मोतियों की पोटली लेके वापस जाने लगता है। तो रास्ते में फिर वो मिल जाते हैं उनको, फैमिली उसकी। तो वो कहती कि आपको पता लगा कि मतलब हमारी बेटी कब बोल पड़ेगी। तो कहते हैं हाँ, उन्होंने बताया कि जैसे ही इसका लाइफ पार्टनर इसकी आंखों के सामने आएगा तो इसकी आवाज़ अपने आप वापस आ जाएगी। इतने में उनकी बेटी आती है, सीढ़ियाँ उतरती सामने, और वो एकदम से बोल पड़ती है कि ये कौन है, अपने मम्मा पापा से पूछती है। तो वो हैरान हो जाते हैं कि एकदम से बोल पड़ी। तो वो कहते हैं यही तुम्हारा लाइफ पार्टनर है इसका मतलब। तो उससे उसकी शादी हो जाती है। तो अब उसके पास पैसे भी आ गए इतने, उसके पास जो इतने कीमती मोती आ गए हैं और इतने रिच आदमी की लड़की के साथ उसकी शादी भी हो गई उसकी।
लाइफ तो सेटल हो गई। तो मीन्स ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि अगर हम दूसरों के बारे में सोच लें तो हमारी खुद की प्रॉब्लम्स भगवान ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देते हैं। दिस इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। बट अब मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई? अब ये स्टोरी सुनाने का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि गाइस हम इंसानों की आदत है, हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं। कि जैसे अब हम लोग सोच रहे हैं कि यार ये लॉकडाउन खुलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, काम कैसे चलेगा, ये जी वो जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में। पर इस वक्त क्या हम लोग उन डॉक्टर्स के बारे में सोच रहे हैं जो इस इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में वो बाहर जाते हैं, और वो सब वेंडर्स जो हमें फूड सप्लाई कर रहे हैं, और वो सब क्लीनिंग वाले जो लोग क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, या सारी पुलिस जो सारी लगी हुई है लोगों को सिर्फ ये रोकने में कि बाहर मत निकलो। यार ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम बाहर ना निकले? अब कोई हमारे कान पकड़ पकड़ के हमें अंदर करे? नहीं तो पुलिस की क्या ज़रूरत है? पुलिस की सिर्फ इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जनता नहीं अंदर बैठ रही। तो गाइज़ उनके बारे में भी सोचो। अगर हम लोग अंदर बैठेंगे और सेफ़ रहेंगे तो डॉक्टर्स का काम भी कम होगा। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स को भी तो ये प्रॉब्लम कम से कम फेस करनी पड़ेगी, उनके पास कम पेशेंट्स पहुंचेंगे। तो इसीलिए अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे हमारी खुद की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जानी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के पास जाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।